ओम शांति। स्वागत है इस शांत और गहरे आध्यात्मिक सत्र में। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो लगभग हर घर में होता ही है, हर किसी की ज़िंदगी को प्रभावित करता ही है। और वह विषय है, अगर कोई व्यक्ति आपसे आर्थिक मदद लेकर वापस ना करे तो क्या करें। बहुत से लोगों ने मन में चुपचाप यह दर्द रखा हुआ है। किसी ने ज़रूरत में उधार लिया, किसी ने भरोसा दिलाया, किसी ने कहा कल लौटा दूंगा, लेकिन पैसा कभी वापस नहीं आया। और फिर मन में दर्द, कड़वाहट, निराशा, टूटना, धोखा महसूस होना और कभी कभी रिश्तों का ख़त्म हो जाना, ये सभी चीज़ें हम अक्सर अपने जीवन में महसूस करते हैं, देखते हैं। आज हम ब्रह्मा कुमारीज़ के गहरे ज्ञान के अनुसार समझेंगे कि क्यों ऐसे लोग हमारे जीवन में आते हैं। क्या यह कर्मों का हिसाब है? और अगर कर्मों का हिसाब है भी तो हमें क्या सीखना है, हमें क्या करना चाहिए और कैसे मन को शांत करें, कैसे इस लॉस को भी स्ट्रेंथ बना दें। आइए जानते हैं यह क्यों होता है। ब्रह्मा कुमारीज़ के अनुसार जीवन में कुछ भी अचानक नहीं आता। हर इंसान, हर घटना, हर परिस्थिति हमारे अपने कर्मों का प्रतिफल है। कर्म का गहरा नियम है, जो हम देते हैं वही किसी न किसी रूप में वापस आता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वही व्यक्ति वापस करे। जो लोग हमारा पैसा नहीं लौटाते वो कई बार हमारे बीते जन्मों का कोई हिसाब होते हैं। कभी हमने लिया होगा, कभी हमने किसी के प्रति अन्याय किया होगा, कभी हमने किसी को दुख दिया होगा। आज वही व्यवस्था हमें उसी रूप में वापस मिलती है। यह कोई सज़ा नहीं, इसे कर्म संतुलन कहा जाता है। देखा जाए तो 3 प्रकार के लोग हैं जो पैसा नहीं लौटाते। पहला, जेन्युइन ज़रूरत वाले, अर्थात जो मजबूरी में उधार लेते हैं। उनमें लौटाने की इच्छा तो होती है, लेकिन उनकी परिस्थिति उनके साथ नहीं देती, जिसकी वजह से वो नहीं लौटा पाते। दूसरा है अपॉर्चुनिस्टिक लोग, अर्थात जो दूसरों की भले मन से काम करने पर फ़ायदा उठाते हैं। वे जानते हैं कि यह व्यक्ति मना नहीं करेगा, अर्थात आप सही हैं, आपके सही होने का सामने वाले ने फ़ायदा उठाया, यह सोच के कि यह व्यक्ति ऐसा है कि इससे हम मदद ले सकते हैं और ये मना भी नहीं करेगा। तीसरा है कार्मिक हिसाब वाले लोग, जिन्होंने हमें दिया पैसा लौटाना है, लेकिन यूनिवर्स हमारा माध्यम बनाता है या हमें उनसे कोई सबक लेना है। अब ऐसे में समझना ज़रूरी है कि सबसे बड़ा नुकसान क्या है। धन का नुकसान उतना बड़ा नहीं है जितना मन का दर्द, रिश्तों का टूटना, उनके लिए द्वेष, नकारात्मक भावनाएं, मानसिक बोझ। सबसे बड़ा नुकसान पैसा नहीं, आपकी शांति है। ये ब्रह्मा कुमारीज़ का ज्ञान कहता है कि पैसा वापसी से पहले शांति वापस लाओ। अब यह भी समझना जरूरी है, क्या यह कर्म का हिसाब है? ब्रह्मा कुमारीज़ के ज्ञान के अनुसार हर लेन देन कर्म का ही हिसाब होता है। मान लीजिए अगर आपने प्योर इंटेंशन से दिया है, आपकी सोच से ही है, आपका कर्म फाइनल बंद हो जाएगा और अब आप मुक्त हो जाएंगे। और ये भी हो सकता है अगर दूसरे ने देकर भी धोखा दिया, उसका हिसाब उस पर दर्ज हो गया और इसका फल वह भविष्य में भुगतेगा ज़रूर। और तीसरा जो केस है वो यह है, अगर आपने दुख रख लिया तो हिसाब बढ़ गया और अगला जन्म फिर से मिलेगा। इसीलिए कहा जाता है कि लेन देन का हिसाब तुरंत समाप्त करो। अब यह भी जानने के लिए ज़रूरी है
क्या अब ये पैसा वापस आएगा? तो पैसे का वापस आना ना आना 3 बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहला है कर्म। अगर आपके भाग्य में है तो यूनिवर्स दूसरे माध्यम से भी पैसा लौटा देगा। दूसरा है आपकी मेंटल वाइब्रेशन। अगर आप दुख, क्रोध, गुस्सा रखेंगे तो आपका नुकसान बढ़ेगा। तीसरा है आपकी सीख। अगर यूनिवर्स आपको सिखाना चाहता है कि अंधे भरोसे में उधार ना दो, तो पैसा पहले लेसन के बाद ही लौटेगा। और पहला लेसन क्या है? कर्मा। अब यह भी सोचने वाली बात है कि इस तरह के परिप्रेक्ष्य में हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि क्रोध मत लगाओ। गुस्सा आग की तरह है, वह पहले आपको जलाता है और फिर सामने वाले को। दूसरा है शिकायत मत रखो। शिकायत का मतलब है आपके अंदर की ऊर्जा का बाहर जाना, और आपके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर जाके आपको धन का नुकसान पहुंचाएगी। तीसरा है मन में बोझ मत रखो। धन मन के बोझ से दूर हो जाता है। चौथा है व्यक्ति से दूरी बना लें अगर ज़रूरी हो तब, लेकिन अगर आपने दूरी बनाई है तो ध्यान रखें कि मन में कटुता ना रखें। और पांचवा तरीका है कि लेसन को समझो, अर्थात यूनिवर्स कोई गलती कभी नहीं करता। जो हो रहा है वो सही हो रहा है। अब कुछ प्रैक्टिकल बातों पे ध्यान देते हैं। पहली बात है सिर्फ उतना ही उधार दो जो खोने पर भी दुख ना दे। ये ब्रह्मापुरा कुमारी इसका सबसे बड़ा रूल है। दूसरा, लिमिटेड मदद करो, अर्थात सपोर्ट करो लेकिन खुद को खाली मत करो। तीसरा है नो एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या होगा कि आपको दुख मिलेगा, और अगर कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होगी तो आपको शांति मिलेगी। चौथा सॉल्यूशन है डॉक्यूमेंटेशन। कुछ मामले में आप पैसों को सुरक्षित भी रख सकते हैं अगर आप उसकी पूर्ण रूप से लिखा पढ़ी करें या सब कुछ आपके पास लिखित में हो तो। और पांचवा है एक बार माफ़ करो पर दोबारा मौका मत दो। बुद्धिमानी आपकी इसी में ही है कि व्यक्ति को पहचानिए। यहाँ 3 कहानियों के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। पहली कहानी है कर्म के हिसाब के बारे में। एक भाई ने अपने रिश्तेदार को 50,000 रुपये दिए, वह वापस नहीं मिला। वह रोज़ गुस्सा करता था, दुख रखता था। एक दिन राजयोग में उसने संकल्प लिया, जो मेरा है वह मुझसे दूर नहीं जा सकता। 3 महीने बाद उसे एक ऐसी नौकरी मिली जिसमें पगार जो है उसके पुराने लॉस से 10 गुना अधिक थी। पैसा रिश्तेदार से तो नहीं लौटा, लेकिन कर्म ने उसे ज़रूर लौटाया। दूसरी कहानी है यूनिवर्स का लेसन, अर्थात एक बहन ने अपनी दोस्त को उधार दिया, दोस्त ने उधार नहीं लौटाया। बहन ने लेसन लिया, अब मैं भावनाओं में बहकर कभी नहीं दूंगी। उसने बचत शुरू की, नए स्किल सीखे। आज उसकी इनकम 4 गुना ज़्यादा बढ़ गई, तो यूनिवर्स ने उसे बुद्धि का गिफ्ट दिया। तीसरी कहानी है इंटेंशंस मैटर, अर्थात एक भाई ने कहा मैंने प्योर हार्ट से दिया था, रिश्तेदार ने बेईमानी की। कुछ समय बाद उस रिश्तेदार का जीवन मुश्किलों में चला गया। क्यों? क्योंकि धोखा देने के कर्म का परिणाम कभी कोई नहीं टाल सकता। अब ये जानते हैं कि मन को हल्का कैसा करें। तो आप कभी भी मेडिटेशन करें तो खुद से कहें, मैं आत्मा हूँ, मैं शांति का दूत हूँ। जिस व्यक्ति ने मेरा धन नहीं लौटाया, मैं उसे दिल से माफ़ करता हूँ। मैं उसे शुभकामनाएं भेजता हूँ। मेरे पास जो धन है वह सुरक्षित है। ईश्वर मेरी मदद कर रहे हैं। यूनिवर्स मेरे लिए नए रास्ते खोल रहा है। मैं मुक्त हूँ, मैं शांत हूँ। आखिर में मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि धन का नुकसान छोटा है, लेकिन मन का नुकसान बहुत बड़ा है। ब्रह्मा कुमारी का संदेश सरल है। पैसों का हिसाब
गॉड और कर्मा देख लेंगे। आप अपने मन को शांत रखिए, लॉस को भी ग्रोथ में बदल दीजिए। धन फिर से आएगा, शांति के साथ आएगा और कई गुना बढ़कर आएगा। ओम शांति।